वेलकम बैक एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग 20 स्लिप का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जावा में। कॉन्स्ट्रक्ट ए लिंक लिस्ट कंटेनिंग नेम CPP, जावा, पाइथन एंड PHP, देन एक्सटेंड योर जावा प्रोग्राम टू डू द फॉलोइंग। डिस्प्ले द पहला हम लोग को बोला गया डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट यूजिंग एन इटरेटर, और दूसरा बोला गया डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग ए लिस्ट इटरेटर। तो हम लोग को ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को एक लिंक लिस्ट बनाना है जिसके अंदर हम लोग को स्टोर करना है CPP, जावा, पाइथन एंड PHP। उसके बाद हम लोग को बोला गया है कि इस प्रोग्राम को और भी एक्सटेंड करो और उसके अंदर ये दो फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना है। पहला फंक्शनैलिटी ये है कि हम लोग को जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले करना है, मतलब कि ये जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले करना है किसके हेल्प से, इटरेटर को यूज़ करके। उसके बाद बोला गया है कि हम लोग को जो लिस्ट है उनका जो डेटा है उसको डिस्प्ले करना है रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन हम लोग को लिस्ट इटरेटर का यूज़ करना है। तो इस प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले आपको एडिटर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको इम्पोर्ट कर लेना है, इम्पोर्ट java.util.star, ठीक है। आपको ये इंपोर्ट कर लेना है यूटिल पैकेज। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पब्लिक क्लास, और यहाँ पे आपको वही नेम देना है जो भी आप लोग सेव करोगे। तो यहाँ पे स्लिप 20B से नाम से सेव करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये बना लिया। अभी हम लोग को मेन फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ से बना लेना है। उसके बाद स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे हम लोग का बॉयलर प्लेट कोड जो है रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट बनाना है। तो यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट करके मैंने ये बना दिया है, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिंक लिस्ट के लिए LL नाम दे देता हूँ। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू, फिर आएगा लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट हम लोग ने ले लिया है, और यहाँ पे आप लोग चाहो तो दे सकते हो कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा या फिर क्या एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये आप लोग के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, LL के अंदर ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे LL, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया था उसको ऐड करना है। यहाँ पे CPP को ऐड करना था। उसके बाद यहाँ पे LL डॉट, यहाँ पे कैपिटल हो गया, LL डॉट ऐड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, CPP के बाद हम लोग को बोला गया था जावा, ओके। और यहाँ पे LL डॉट ऐड, और यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया था, जावा के बाद हम लोग का था पाइथन, उसके बाद था PHP के लिए। तो यहाँ पे LL डॉट ऐड, और यहाँ पे हम लोग का PHP है, तो यहाँ पे PHP को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारा चीज़ें यहाँ पे कर दिया है। अभी हम लोग को यहाँ पे मैसेज देना है system.out.println, या फिर आप लोग प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को यूज़र को डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले। तो यहाँ पे डिस्प्ले, ओके। तो डिस्प्ले यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेंट यूजिंग, यहाँ पे हम लोग को किससे पहला जो हम लोग को कंडीशन दिया था वो था इटरेटर। तो यहाँ पे इटरेटर की हेल्प से हम लोग को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इटरेटर की हेल्प से डिस्प्ले करवाना है। अभी हम लोग को इटरेटर को यूज़ करना है। तो इटरेटर, ओके। इटरेटर की स्पेलिंग देख लेनी है आपको, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ। यहाँ पे दूसरा नाम देना पड़ेगा आपको इटरेटर के लिए। तो इटरेटर के लिए मैं यहाँ पे I नाम देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो है और क्या नाम दे दें, चलो इटरेटर के लिए मैंने IT नाम दे देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे इट नाम हो गया है, तो ये नाम से मैं दे देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग को किसको इटरेट करना है, तो LL को इटरेट करना है। तो LL डॉट इटरेटर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। LL डॉट इटरेटर यहाँ पे आपको ऐसे करके लिख लेना है, स्पेलिंग आपको चेक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का जो है वाइल लूप लगेगा यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे इटरेटर मीन्स आप लोग एक तरीके का लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का
आईटी है जो हम लोग ने बनाया है ऑब्जेक्ट, उसको क्या करना है यहाँ पे, अगर आईटी के अंदर हम लोग का हैश नेक्स्ट होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ डेटा वगैरह नेक्स्ट में होता है, तो हम लोग जो है यहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म करेंगे, यानी कि वाइल लूप को चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो वाइल लूप में रहेगा उसको हम लोग को कंटेंट डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट एलन का यूज़ करेंगे। ओके, और किसको प्रिंट करना है यहाँ पे, तो जो IT डॉट नेक्स्ट होगा उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो वाइल लूप है वो हो चुका है। अभी हम लोग को डिस्प्ले करना है लिस्ट इटरेटर का यूज़ करके। तो यहाँ पे इस लूप के बाहर आना है आपको। तो यहाँ पे मैं जो है इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। बेसिकली हम लोग को ये चीज़ लिखना ही है वापस दोबारा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट इटरेटर लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ये कर दिया है। अभी हम लोग को करना है लिस्ट इटरेटर को यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिस्ट इटरेटर हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, LIT नाम दे देता हूँ लिस्ट इटरेटर के लिए। तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। और हमारा कंटेंट कहाँ है, LL के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिस्ट इटरेटर का I जो है आपका वो रहेगा बड़ा। तो यहाँ पे लिस्ट इटरेटर हो गया। तो यहाँ पे इसको यूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपका वाइल लूप यूज़ करना है। और इस वाइल लूप में आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे जो लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट हम लोग ने बनाया था लिस्ट करके, उसमें चेक करना है कि वो हैश नेक्स्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ हैश नेक्स्ट है यानी कि डेटा है तो हम लोग लूप को चलाएंगे। और लूप को चलाएंगे मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो LIT डॉट नेक्स्ट होगा, ठीक है, और ये नेक्स्ट हम लोग का छोटा में आएगा N। तो यहाँ पे हम लोग जो है लूप में ये चीज़ काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इस लूप के बाहर एक और लूप हम लोग को चलाना है, वाइल लूप। तो यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे। और वाइल लूप के बाहर आपको क्या करना है, LIT जो नाम हम लोग ने दिया है वहाँ पे हम लोग को चेक करना है हैश प्रीवियस है कि नहीं, प्रीवियस डेटा उसमें है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो यहाँ पे प्रीवियस, तो यहाँ पे प्रीवियस की स्पेलिंग चेक कर लेना। अगर कुछ एरर आता है मेरा तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे प्रीवियस की स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग ने एक बार प्रीवियस चेक कर लिया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे प्रिंट एलन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट एलन कर दिया है। और यहाँ पे मैं एक स्पेस को दे देता हूँ पहले, फिर कॉन्कैट करूँगा। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, LIT डॉट जो प्रीवियस है हमारा, तो प्रीवियस जो डेटा है उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार कंपाइल करके देख लेता हूँ कि कुछ एरर वगैरह होगा तो यहाँ पे डिबग कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो कोई भी एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मैं रन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने यूज़र इनपुट नहीं लिया था, क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। तो यहाँ पे पहला जो हम लोग का कंडीशन था वो डिस्प्ले करवाना था इटरेटर की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोग ने इटरेटर की हेल्प से डिस्प्ले करवा दिया है हमारा कंटेंट। अभी हम लोग को दूसरा बोला गया था हम लोग को लिस्ट इटरेटर की हेल्प से प्रीवियस रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया है यूजिंग लिस्ट इटरेटर, यानी कि हम लोग का जो स्पेलिंग है वो एकदम करेक्ट है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये प्रोग्राम। तो अभी मैं जो प्रोग्राम करवाता हूँ आप लोग मेरे साथ ही करते जाएं, उससे आप लोग को पता चलता रहेगा कि आपको कौन से लाइन में क्या होने वाला है और क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अगर कुछ LIT के अंदर डेटा होता है तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में नहीं बोला गया होता तो ये वाइल लूप आपका नहीं आता। और ये जो प्रिंट आप लोग स्टेटमेंट लिखे हो यहाँ पे, तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे आप लोग क्या करते, इसको प्रिंट कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ था, अगर आप लोग को रिवर्स ऑर्डर बोला नहीं गया होता तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।